हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रघु और अंतरा दोनों लोग बात करते हैं। तो अंतरा अपने माउथ ऑर्गन वाले की तारीफ करती है। तो रघु कहता है कि क्या वो कोई बूढ़ा सा होगा जिसके बारे में तुम सोच रही हो, और शायद उसके मुंह में दांत भी नहीं होंगे, और पता नहीं कैसे बोलता होगा, वो जो माउथ ऑर्गन बजाता है पता नहीं कैसा होगा। तो अंतरा कहती है कि खबरदार, जो तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। तो रघु कहता है कि क्यों क्यों नहीं बात करोगी, तुम्हें तो बात करनी पड़ेगी। तो अंतरा कहती है कि नहीं, और ये तुम क्या बोल रहे हो उसके बारे में, वो कोई बहुत अच्छा सा होगा, और ज़रूर वो दिल का बहुत अच्छा होगा जो इतना अच्छा माउथ ऑर्गन बजाता है। और फिर रघु जब उसकी बुराई करता है तो अंतरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अंतरा कहती है कि मैं जा रही हूँ और मुझसे बात मत करना। रघु कहता है अरे मेरी बात तो सुनो, लेकिन अंतरा कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और रघु अंतरा को छेड़ता है, पर अंतरा गुस्सा होकर वहां से जाती है। तो रघु उसको बुलाता भी है। अंतरा कहती है कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी है। रघु आवाज देता रहता है, पर अंतरा उसको रिप्लाई नहीं देती है। रघु कहता है अरे मेरी बात तो सुनो जरा, जा कहाँ रही हो। लेकिन अंतरा चली जाती है। फिर जब वो चली जाती है तो रघु मुस्कुराने लगता है, और फिर अंतरा अपने घर जाके दरवाज़ा बंद करके मुस्कुराने लगती है। तो रघु कहता है कि नाराज़ हो गई, और अंतरा कहती है कि मुझे रूठना अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारा मनाना अच्छा लगता है। फिर इधर रघु माउथ ऑर्गन बजाने लगता है। अंतरा आँख खोल के सुनती है और फिर देखने लगती है कि, और बड़ा मुस्कुराती है। इधर रघु माउथ ऑर्गन बजा रहा होता है, इधर अंतरा बहुत खुश होती है माउथ ऑर्गन की आवाज़ सुनकर, और वो मन ही मन कुछ सोच रही होती है। इधर रघु माउथ ऑर्गन बजा रहा होता है। दोनों लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, और अंतरा फिर उठ जाती है। फिर इधर आप देखेंगे कि रसिका आजी के कमरे में झांक के देखती है। आजी प्राणायाम कर रही होती हैं। तो रसिका सोचती है कि आजी, एक बार सांस लो और एक सांस छोड़ो, और ऐसे लंबी सांस लो, ऐसे करोगी तो सही से प्राणायाम होगा। और फिर सोचती है अभी तो आजी आधा घंटा तक करेंगी, और फिर वो कहती है आजी लगे रहो, और इतना कह के फिर वो निकलती है। फिर वो पूरे घर में घूम रही होती है, और फिर वो जाकर के दया माई के कमरे में देखती है। तो दया माई पूजा कर रही होती हैं। तो वो सोचती है कि अभी तो दया माई आधे घंटे तक पूजा करेंगी, इसका मतलब है 9:30, और 9:30 इसका मतलब मेरे पास अभी आधा घंटा है, और आधे घंटे 9:30 से पहले वो कश्मीरी छुरी आ जाएगी, और मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। और फिर रसिका को कुछ समय मिल जाता है। रसिका इधर रघु पर नज़र पड़ती है। रघु एक्सरसाइज कर रहा होता है। फिर वो नीचे हॉल में आती है, और हॉल में सभी नौकरों को बुलाती है और कहती है कि ये हॉल की सब क्लीनिंग करनी है, सारा सोफ़ा और सभी सारा फर्नीचर। तो नौकर कहते हैं कि ताई, यहाँ पे हमने कल ही सब सफाई की थी, और तो फिर आज, तो फिर वो कहती है कि मैंने कह दिया ना, यहाँ पर सब वाटर से क्लीनिंग करो, और वो झूले को छोड़ देना, उस झूले की क्लीनिंग मैं करूँगी, और मैंने पहले से कर दी है, वो दया माई का है। तो फिर वो लोग झूले को हाथ नहीं लगाते। तो हॉल का सारा फर्नीचर वो हटा देते हैं, और पानी डाल के सब वो धुलाई कर रहे होते हैं। और रसिका सोचती है कि अब वो कश्मीरी छुरी, तू जल्दी से आ जा, और अब तेरे आने का समय हो गया। फिर वो घड़ी देखती है कि अरे इतना टाइम हो गया, अरे वो अभी तक कश्मीरी छुरी आई क्यों नहीं। इतने में बैल बजती है, वो तुरंत भागती है, तो वो स्लिप हो जाती है। तो वो नौकर से कहती जाओ दरवाज़ा खोलो। इतने में वहाँ पर अंतरा आ जाती है। अंतरा आती है, अंदर देखती है, वो सीधे आजी के कमरे में जा रही होती है। तो रसिका एकदम से निकल के आती है। तो रसिका अंतरा को वहीं पर रोकती है। तो वो पूछती है कि कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि आजी के कमरे में। तो रसिका कहती है कि अंतरा, अभी तुम यहीं रुको, आजी तो प्राणायाम कर रही हैं, अभी तो उन्हें थोड़ा समय लगेगा, अभी तुम यहीं कहीं बैठ जाओ। तो अंतरा इधर उधर देखने लगती है। वो ये कहती है कि यहाँ कहाँ बैठ जाऊँ। तो रसिका कहती है कि यहाँ पर क्लीनिंग हो रही है, तुम यहाँ पर कोई जगह देख करके बैठ जाओ। तो फिर वो सोचती है कि कहाँ पर बैठूं, उसे कोई जगह नहीं मिल रही होती है। वो चारों तरफ देखती है। तो रसिका कहती है अरे अपने बैठने के लिए कोई जगह देख लो, अभी तुम यहीं पर बैठ जाओ, अभी तो आज ही प्राणायाम कर रही हूँ, उनको डिस्टर्ब क्यों करना। तो वो कहती है कि ठीक है। पहले वो ये भी कहती है कि मैं घर चली जाती हूँ, लेकिन रसिका कहती है कि तुम घर क्यों जाओगी, वरना आज ही मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। तुम ऐसा करो ना, यहीं पर कहीं बैठ जाओ तब तक के लिए। और वो कहती है कि अच्छा ठीक है। और फिर अंतरा इधर उधर जगह देखने लगती है, पर उसे कोई चीज़ नहीं मिलती। वो कहती है यहाँ पे कोई भी फर्नीचर नहीं है। तो रसिका कहती है कि अरे तुम कहीं पर भी बैठ जाओ ना, थोड़ा वेट कर लो तब तक। तो वो कहती है कि ठीक है। और फिर अंतरा देखती है सामने झूला रखा होता है, और झूले पे जा कर के वो
वहाँ पर बैठ जाती है और रसिका उसको देख रही होती है। इधर अंतरा झूले पे बैठ जाती है और अपनी वो नोटबुक निकाल लेती है, उसमें अपना कुछ काम करने लगती है। अब रसिका देखती है कि जैसा कि वो चाहती थी कि अंतरा उस झूले पर बैठ जाए, वैसा ही हुआ, क्योंकि दया माई के झूले पर कोई नहीं बैठता है और दया माई का आने का समय हो गया होता है। इधर दया माई अपनी पूजा करके बाहर की तरफ आती है अपनी आरती की थाल लेकर के। उनकी नज़र झूले पर पड़ती है और झूले पर अंतरा बैठी होती है, तो वो अंतरा को देखते देखते वहां से निकलती हुई आ रही होती है और वो उनकी नज़र झूले पर ही अटक जाती है, क्योंकि अंतरा उनके झूले पर बैठी होती। इधर रसिका देखती है कि दया माई ने देख लिया है कि उनके झूले पर अंतरा बैठी है। इधर दया माई सीढ़ियाँ उतरते उतरते आ रही होती हैं, वो हल्के हल्के से, और वो अंतरा को देखती हुई आती हैं। इधर अंतरा अपना कुछ काम कर रही होती है, उसकी नज़र दया माई पर नहीं पड़ती है और दया माई अंतरा के सामने आती हैं। इधर अंतरा बहुत बिजी होती है, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है दया माई पर। दया माई अंतरा को ही देख रही होती है और वो चुपचाप हल्के हल्के चली आ रही होती है हॉल में, और वो हॉल में अंतरा के सामने जा कर के खड़ी हो जाती है, लेकिन अंतरा की नज़र फिर भी दया माई पर नहीं पड़ती है। तो रसिका देखती है दूर से कि यहाँ पर कोई बॉम्ब नहीं फूटा। मैंने जैसा कि सोचा था कि कोई बॉम्ब फूटेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं। दया माई भी एकदम शांत है और अंतरा ने भी नहीं देखा। वो सोचती है कि अब लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो दूर से झांक कर देख रही होती है और वेट करती है, लेकिन फिर वो सोचती क्या करे। रसिका पिलर के पीछे से निकल आती है और फिर वो आकर के कहती है कि दयामाई गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग कह करके वो दयामाई के सामने आती है। जैसे ही वो गुड मॉर्निंग बोलती है तो अंतरा की नज़र दयामाई पर पड़ जाती है। वो एकदम से देखने लगती है, दयामाई अंतरा को देख रही होती हैं और फिर जैसे ही रसिका आती है वो कहती है, अरे अंतरा, तुम दया माई के झूले पर बैठ गई। दया माई के झूले पर कोई भी नहीं बैठता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दया माई के झूले पर बैठने की? ये तुमने क्या कर दिया? तुमने दया माई का झूला अपवित्र कर दिया। ये क्या किया तुमने? तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम दया माई के झूले पर कैसे बैठ गई? और फिर रसिका कहने लगती है, तो वो ये कहती है अब तो दया माई का झूला पवित्र करना पड़ेगा। फिर वो कहती है कि दया माई आप परेशान मत होइए, मैं अभी अभी गंगा जल ला करके आपका झूला पवित्र कर देती हूँ। और फिर वो कहती है कि अंतरा, तुम ऐसा करो, तुम दया माई से माफ़ी मांगो, तुम दया माई के पैरों में गिर जाओ और दया माई से माफ़ी मांगो। ये तुमने क्या किया? तुम दया माई के झूले पर बैठ गई, तुम्हें नहीं बैठना चाहिए था। और अंतरा बहुत परेशान घबराई सी खड़ी हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। और फिर दया माई वहाँ पर देख रही होती है और दूसरी साइड से सीढ़ियों से रघु उतरता हुआ आ रहा होता है और वो देखता है कि अंतरा खड़ी हुई है। इधर रसिका थोड़ा सा बवाल कर देती है, आजी भी आ जाती, घर के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। आजी भी देखने लगती हैं कि ये क्या हुआ। और फिर रघु आकर के देखता है, रसिका कहती है कि ये अंतरा दयामाई के झूले पर बैठ गई। रघु आकर के देखता है कि अंतरा वाकई में दयामाई के झूले पर बैठ कर उठती है। वो रघु कहता है कि अंतरा, क्या तू दया माई के झूले पर बैठी थी? तो अंतरा इधर उधर देखती है कि कुछ नहीं बोलती। फिर वो रघु जब उससे पूछता है कि वो दया माई के झूले पर बैठी थी, तो वो कहती है कि हाँ, मुझे पता नहीं था कि ये सिर्फ दया माई का ही झूला है और इस गलती से मैं बैठ गई। तो रघु कहता है कि तुम दया माई से माफ़ी मांगो, और अंतरा कुछ नहीं बोलती। रघु कहता है कि मैंने कहा ना तुमसे कि तुम दया माई से माफ़ी मांगोगी अभी। और दया माई चुपचाप खड़ी होती है, कुछ नहीं बोलती है। रसिका और मनोहर दोनों लोग खड़े होते हैं और आज ही कहती हैं कि वो आज यहाँ पर ये नई है ना, यहाँ पर इसको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता है, इसीलिए इससे गलती हो गई। तो फिर रघु कहता है कि ये सारी बातें बाद में, पहले अंतरा तू दया माई से माफ़ी मांग। तो अंतरा चुपचाप खड़ी होती है और रघु के कहने पर अंतरा दया माई से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाती है। और इधर दया माई से माफ़ी मांगने के लिए अंतरा दया माई की तरफ बढ़ती है और फिर वो कहती है कि दया माई, मुझे नहीं पता था कि आपका झूला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं आज की ही गलती के लिए माफ़ी नहीं मांग रही हूँ, मैं कल की गलती के लिए भी माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे कल के लिए भी माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी शोभा यात्रा को ख़राब नहीं करना चाह रही थी। वो मेरी माँ बीमार है ना, उसकी नींद टूट रही थी, इस वजह से मैंने ऐसा किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर दया माई, रघु वहीं पर खड़ा होता है, उससे कहती है कि रघु, तुम जाओ अपना काम करो जा कर के, और नक्कूबाई की जो श्रद्धांजलि देनी है वहाँ पर चले जाना। वो कहता है कि ठीक है माई। और इधर वो अंतरा को देखता है, अंतरा रघु को देखती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर अंतरा चुपचाप खड़ी रहती है। फिर दया माई कहती है रसिका और मनोहर से कि अब तुम लोग भी यहाँ से जाओ।
और अपना अपना काम देखो जा कर के। तो फिर रसिका और मनोहर भी चले जाते हैं और फिर अंतरा वहीं पर खड़ी होती है और अंतरा को दयामाई कहती है कि इधर आओ। और फिर अंतरा आजी की तरफ देखती है और फिर वो दयामाई के पास चली जाती है। फिर दयामाई अंतरा को प्रसाद देती है और फिर इतने में आजी भी दयामाई के पास आ जाती है प्रसाद लेने के लिए। तो दयामाई कहती है अंतरा से, तुम यहाँ पर नई हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं कश्मीर से हूँ। तो वो कहती है दयामाई कि मैंने सिर्फ तुमसे पूछा है, मैंने सवाल नहीं किया। और आजी आती है तो फिर दयामाई आजी को भी प्रसाद दे देती है और फिर दोनों लोगों को प्रसाद देने के बाद फिर आजी कहती है कि बहुत अच्छा। और फिर वो बताती है कि ये कश्मीर से आई है, ये यहाँ की नहीं है। और ऊपर से रसिका और मनोहर दोनों लोग देख रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि कोई बम फूटेगा, पटाखा फूटेगा, लेकिन कुछ नहीं होता। दयामाई उन दोनों को प्रसाद देने के बाद फिर वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में और वो अपने कमरे में जाकर के बैठ जाती है। और वो वहाँ पर जाकर के कुछ सोच रही होती, इतने में नौकर आता है। एक नौकर आकर के दयामाई के लिए कुछ जूस रख जाता है, फिर दूसरा नौकर आता है, फिर वो दयामाई के लिए न्यूज़पेपर दे जाता है। इतने में रसिका और मनोहर आते हैं और वो दूर से देख रहे होते हैं। तो वो आने के लिए नॉक करते हैं तो दयामाई कहती है, अब क्या मेरी परछाई बनकर खड़े रहोगे, अंदर आ जाओ। और वो आ जाते हैं। रसिका दयामाई के पैरों में पड़ जाती है और वहाँ पर पैर दबाने लगती है। तो फिर मनोहर प्रसाद देता है। रसिका कहती है कि ये सिद्धि विनायक का प्रसाद है, ये आपकी सलामती के लिए हर मंगलवार नंगे पैर सिद्धि विनायक जाते थे। और फिर मनोहर कहता है कि दयामाई तो जहाँ रहती है बहुत ठाठ से रहती है, अपने हिसाब से रहती है, दयामाई को कैसी तकलीफ। और इधर फिर रसिका और मनोहर दोनों लोग रघु के बारे में सारी बातें दयामाई को बताते हैं कि इतने दिनों में रघु ने क्या क्या किया और वो कश्मीरी छुरी यहाँ पर आई और किस तरह से उसने रघु पर इल्ज़ाम लगाया और किस तरह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और किस तरह से कश्मीरी छुरी ने रघु को आकर के उस शीशे के लिए ब्लेम किया और रघु से कहा कि वो उसकी ज़रा भी इज्जत नहीं करती है। फिर रघु ने इस घर के सारे कांच तोड़े और फिर उन दोनों के बीच में बहुत कहासुनी हुई। और फिर रघु ने संतरा उसकी माँ को इस बस्ती से बाहर निकाल दिया था। फिर उसके बाद उस बच्चे को और अंतरा को फिर वापस इस बस्ती में ले आया। फिर मनोहर कहता है कि हमने बहुत मना किया लेकिन